अगर इस टाइम पे तुम्हें पीएचडी करना है तो भूल जाओ सिलेक्शन, अगर इस टाइम पे ज़्यादा डिटेल में घुस घुस के पढ़ रहे हो तो भूल जाओ सिलेक्शन। जिस भी बच्चे को सिलेक्शन लेना है बस गो थ्रू करो, पेज पलटो, गो थ्रू करो, पेज पलटो, यही एक सीक्वेंस होता है सिलेक्शन लेने का। अगर कोई भी बच्चा ये सोच रहा है कि इस टाइम पे लेक्चर देख के कोई चीज़ कंप्लीट कर लूँ, भाई लिटरली मान तो भूल जा अपना सिलेक्शन। इस टाइम पे जो लेक्चर देखता है उसका सिलेक्शन कभी नहीं होता है। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि पूरे सिलेबस को 2 दिन में कैसे बाइंड अप करेंगे। ठीक है, हमको मालूम है कि 2 ही दिन बचा हुआ है, बृहस्पतिवार आ जाए, शुक्रवार, शनिवार और संडे को तो आधा दिन मिल रहा है जहाँ पे हम लोग सारे फॉर्मूले वगैरह को रिवाइज कर लेते हैं। तो बाइंड अप करने के लिए तुम्हारे पास हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर बाइंड अप नहीं कर पाते हो तो तुम्हारे पूरे साल की पढ़ाई, पूरे साल की मेहनत बेकार है। तुमने पूरे साल 3 साल 4 साल जो भी तुमने ड्रॉप लिए, जो भी तुमने पढ़ाई करी, उसका कोई भी सेंस नहीं निकलेगा और अगले साल भी यही गलती करोगे अगर तुमने बाइंड अप करना नहीं सीखा तो देखो बाइंड अप कैसे करते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, कुछ लिखूंगा नहीं, बस मुंह से बोल रहा हूँ, बस सुनो ध्यान से, ज़्यादा लेंदी नहीं रखूँगा वीडियो को। ठीक है, देखो सबसे पहले चीज़ आती है बायोलॉजी। बायोलॉजी में तुम्हारे पास होंगे ऑन अराउंड 35 से 36 चैप्टर होंगे। ठीक है, पूरे 22 उसमें या 15 इसमें, तो 35-36 चैप्टर तुम्हारे हो जाएंगे बायोलॉजी में। अब कोई बच्चा ये सोचे कि अरे कैसे इतना होगा, फोटोसिंथेसिस मेरा ये छूट गया है, ईटीएस मेरा छूट गया है, मेरा रेस्पिरेशन छूट गया है, मेरा C3 साइकिल छूट गया है, अब मैं इसको डिटेल में करके अच्छा ये सर है, इन सर से थोड़ा मैं लेक्चर देख लेता हूँ। तो अगर भैया लेक्चर के चक्कर में गए तो भूल जाओ सिलेक्शन, नेक्स्ट ईयर की तैयारी करो। ठीक है, अब देखो इस टाइम पर करना क्या है तुम्हें, लास्ट का टाइम है, बायोलॉजी है। अब तुम्हें करना क्या है, बस जैसे मान लो बायोलॉजी की किताब है मेरे पास, चलो अंदर रखो, मैं तुम्हें ऐसे दिखा रहा हूँ। देखो ये तुम्हारी बायोलॉजी की किताब है। ठीक है, तुमने इसको खोला, ठीक, देखो तुमने इसको खोला, तुमने देखा हाँ ये चीज़ है, अच्छा ठीक है, ये तो मैंने पढ़ा, ये लिविंग, मतलब तुमने बस टॉपिक देखा, ऊपर ऊपर के टॉपिक देखे, हाँ ये टॉपिक है मुझे आता है, इसमें कुछ एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल है, मैंने एग्जांपल पढ़ लिया, चलो ठीक है, मैंने आगे अच्छा ये फिगर है, फिगर देख लिया, ये एग्जांपल है, एग्जांपल देख लिया। ठीक है, अच्छा ये मेरी जो लाइन थी ये मैंने हाईलाइट करके रखी है, मैं उससे बार बार बोलती थी, तो मैं एक बार इसको देख लेता हूँ। ठीक है, तुमने इसको देखा, आगे बढ़े, फिर तीसरे पेज में मान लो कुछ था ही नहीं पढ़ने लायक, तुमने स्किप कर दिया, मान लो चौथे पेज पे आए तो तुमने देखा अच्छा ये लाइन मुझे बोलती थी, मैंने हाईलाइट कर रखा है, तो मैंने जो हाईलाइट करके रखा है उसको पहले पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तुमको पढ़ना ही हाईलाइट करने वाला, अच्छा ये एग्जांपल, एक बार एग्जांपल देख लेता हूँ। तो यही चीज़ होता है तुमको रिवाइज करने का। ठीक है, मतलब रिवीजन करते टाइम बस क्या तुमको पढ़ना है, जो चीज़ तुम भूलते थे उसको रिवाइज करना है, जो एग्जांपल्स हैं उसको रिवाइज करना है, और जो फिगर वगैरह दिए हैं उसको रिवाइज करना है, और रिवाइज करके आगे बढ़ के पेज पलट देना है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे डिटेल कर नहीं पाओगे, और मेरा यकीन मानो मेरे भाई कि लास्ट में जब पेपर आएगा तो तुम्हें जब 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम अपने आप आंसर को सही टिक ही करोगे। क्यों? क्योंकि तुमने पूरे साल पढ़ा है, पूरे साल मेहनत किया है, तो वो मेहनत कहीं जाया नहीं जाएगी, वो सारा मेहनत तुम्हारे माइंड में रिटेलिएट होता है, माइंड में रिटेंशन होता है उसका। जब चारों ऑप्शन तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम पेपर सही करके ही आओगे। पैनिक नहीं होना है, ये मत सोचना कि मुझे कुछ आ नहीं रहा। लास्ट वाली वीडियो मैंने बताया था ना कि मेरे साथ क्या हुआ था, वो सबके साथ होता है, 99% जनता के साथ होता है, लेकिन पेपर में वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। तो बायोलॉजी में क्या करना है, बस फॉर्मूले देखो, एग्जाम्पल्स देखो, टॉपिक्स देखो, एग्जांपल्स देखो, जो चीज़ें तुमने भूली हुई हैं वो देखो, जो हाईलाइट की वो देखो, आगे बढ़ो। तुरंत पलटते जाओ, पेज पलटते जाओ, देखते जाओ। मान लो कोई टॉपिक ईटीएस तुम्हारा फंस गया, ईटीएस तुम्हें बहुत वीक है, तो ईटीएस को तुम 10 मिनट दे सकते हो, हाँ ईटीएस था ऐसे ऐसे था, लेकिन ये कहो लेक्चर देखना तो लेक्चर नहीं देखना। लेक्चर अगर देखने भी जा रहे हो तो ईटीएस के ऐसे लेक्चर देखो जिसमें किसी टीचर ने 5 मिनट में तुम्हें ईटीएस समझा दिया हो, ताकि 5 मिनट वो समझने में लगे, 5 मिनट खुद से पढ़ने में लगे। अब 1 घंटे का लेक्चर देखोगे ईटीएस का तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई है ही नहीं। ठीक है, तो लेक्चर नहीं देखना है, अगर लेक्चर देख भी रहे हो तो 5 मिनट लेक्चर देखो, ताकि तुम्हारा जल्दी से गो थ्रू हो जाए। तो जो टॉपिक तुम्हारा एकदम वीक है, तुम्हें लग रहा है हर बार क्वेश्चन गलती हो जाता है, तो उसको तुम 5 मिनट 10 मिनट देख के लेक्चर दे सकते हो। बाकी ऐसा कोई नहीं कि तुम नया चीज़ पढ़ने के लिए, कुछ नया चीज़ कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक, नया कोई भी चीज़ तुमको पढ़ना नहीं है। अगर नहीं पढ़े तो छोड़ दो, जो पढ़े उसको रिवाइड करो, बार बार रिविजिट करो। ठीक, तो ये हमारा हो गया बायोलॉजी के लिए। ये तुम्हारा 11th में भी करना, 11th में ही रिवीजन करने में टाइम लगता है, 12th को रिवाइज करने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि 12th में सारे चैप्टर छोटे छोटे हैं एक्सेप्ट जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को छोड़ दो तो सारे छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो जेनेटिक्स में तुम टाइम दे सकते हो। ठीक है, जेनेटिक्स में 3 चैप्टर हैं, आराम से 2 घंटे का टाइम दे सकते हो, उसको अच्छे से रिवाइज करना, क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बायो में तुम्हें ये करना है। अब आ जाओ बात फिजिक्स की। बार बार तुम्हें फिजिक्स के बारे में बताता हूँ, जो लोग जानते हैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, फॉर्मूले बाइंड अप करना स्टार्ट करो, सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले बाइंड अप करना स्टार्ट करो। फॉर्मूले हर एक चैप्टर के तुम्हें याद होने चाहिए। जैसे मान लो मुझे यूडीएम तैयार करना है, तो मैं यूडीएम में फॉर्मूले सबसे पहले बाइंड अप करूँगा, सिग्निफिकेंट फिगर देख लूँगा, एरर देख लूँगा, डायमेंशन देख लूँगा, स्क्रू गाइस, वर्नियर कैलिपर के फॉर्मूले देख लूँगा, और थियरी देख लूँगा, 2 मिनट, बस खत्म कहानी। मोशन इनवर्डी करना है तो न्यूटन, मतलब मोशन इनवर्डी करना है तो उसके सारे फॉर्मूले देख लूँगा, इक्वेशन ऑफ मोशन देख लूँगा, गैलीलियो लॉ देख लूँगा, जो ट्रिक वगैरह मैंने बताया, ऊपर फेंकने पे कहाँ पे टाइम सेम होता है, कहाँ पे एवरेज निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, टाइम डिस्टेंस के इक्वल इंटरवल पे क्या होता है, मैंने ट्रिक वगैरह देखा, मैं आगे बढ़ूँगा, मेरा चैप्टर तैयार। ठीक है, तो पहले तो मैं 1 शॉट में
सारे फॉर्मूले करने हैं। ऐसा नहीं कि तुम क्वेश्चन लगाने बैठ गए, पहले यूडीएम पढ़ा, क्वेश्चन लगाया, उसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो पहले वन शॉट में तुम्हें सारे फॉर्मूले बाइंड अप करने हैं। तुमने सारे फॉर्मूले जब बाइंड अप हो जाएंगे तुमसे, तो बाइंड अप करने के बाद तुम्हें क्या करना है, अब यूडीएम उठाना है, उसके 5-6 क्वेश्चन, 5-6 टॉपिक है, 5-6 क्वेश्चन लगाए, आगे बढ़ा। मोशन इन 1D है, 5-6 क्वेश्चन लगाए, आगे बढ़ा। मोशन इन 2D है, हाइट, रेंज, टाइम, प्रोजेक्टाइल एप्लीकेशन, रिवर बोर्ड का एक क्वेश्चन लगाया, आगे बढ़ गया। एनएलएम आ गया, एनएलएम में पुली ब्लॉक क्वेश्चन लगाया, मंकी वाला क्वेश्चन लगाया, कटिंग ऑफ स्ट्रिंग का क्वेश्चन लगाया, बस फ्रिक्शन का क्वेश्चन लगाया, आगे बढ़ गया। वर्क और एनर्जी आया, वर्क और एनर्जी मैंने वर्क का एक क्वेश्चन लगा लिया, वर्क एनर्जी थ्योरम का एक क्वेश्चन लगा लिया, एक पावर का क्वेश्चन लगा लिया, मैं आगे बढ़ गया। समझ रहे हो? तो 10-10 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन करके रिवाइज करके लास्ट में जाना होता है, ठीक है। और जो तुमने क्वेश्चन मार्क किए, सबसे बेसिक चीज़ होता है कि उसी को तुम रिवाइज करके जाओ। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं किए तो हर एक फॉर्मूले के एक एक क्वेश्चन रिवाइज करके जाओ। तो सबसे पहले तुम्हें फिजिक्स में क्या करना है, पहले तुमको पूरी चीज़ बाइंड अप करनी है। अगर बाइंड अप नहीं कर पाए तुम्हारा काम खत्म है, तुम्हारे पूरे साल पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो एक शॉट में बैठो, 8-10 चैप्टर के फॉर्मूले याद करो, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लो, जाओ घूमो, चाय वगैरह पियो, फिर 8-10 चैप्टर के फॉर्मूले याद करो, फिर घूमो टहलो, फिर 8-10 चैप्टर के फॉर्मूले याद करो, तुम्हारा पूरा चैप्टर ही तैयार। अगर तुमने फॉर्मूले याद कर लिए, 35 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। तो ये फिजिक्स में तुमको फॉलो करना ही करना है। और जो लोग 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक को फॉलो कर रहे हो, उनको चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग वही रिवाइज करो बार बार जो मैंने वहाँ पे कराया है। 120 भैया तुम्हारे कहीं नहीं गए, देखना कितने ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से एक्स्ट्रा आएंगे। 130, 140, 150 तक के क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा तुम्हें एज इट इज, ठीक है। 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले अपना 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक करना जो बताया था, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है, क्योंकि तुम्हें 60-70 नंबर चाहिए, तभी तुम 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हो। उन्हीं को अच्छे से रिवाइज करके उन्हीं के हाईलाइटेड क्वेश्चन को करो, वहाँ से तुम्हारे पूरे क्वेश्चन के पेपर बन जाएंगे, ठीक। तो ये हमारी 2 चीज़ होगी, ठीक। अब आता है फिजिकल। तो जो चीज़ फिजिक्स में मैंने बोला वही चीज़ तुमको फिजिकल में करना है, ठीक है। तो फिजिकल में सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, फॉर्मूले ही बाइंड अप करने हैं। 7-8 चैप्टर हैं, 7-8 चैप्टर के एक बार फॉर्मूले बाइंड अप करो, और उसके बाद तुम स्टार्ट करो मोल कॉन्सेप्ट से अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जैसे मोल कॉन्सेप्ट है तो नंबर ऑफ मोल के क्वेश्चन लगा लिया, इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला के क्वेश्चन लगा लिया, परसेंटेज प्योरिटी का एक क्वेश्चन लगा लिया, स्टोइकोमेट्री का एक क्वेश्चन लगा लिया, एलआर का एक क्वेश्चन लगा लिया, तुम्हारा पूरा मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। रिडॉक्स में एक क्वेश्चन लगा लिया, कैसे कितना से कितना में चेंज हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रक्चर 3 बने होंगे एनसीईआरटी में, उन स्ट्रक्चर का तुमने देख लिया, बस कहानी खत्म हो गई। समझ में आई चीज़ें? तो फिजिक्स और फिजिकल में तुम्हें पहले फॉर्मूला बाइंड अप करना है, उसके बाद तुम्हें एक एक क्वेश्चन एक एक टॉपिक का लगा के जाना, ताकि तुम्हारा कोई टॉपिक छूटे ना, ठीक है। अब आगे आ जाओ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक में सबसे पहले तुम्हें सारे नेमिंग रिएक्शन को करके जाना है। 3 से 4 क्वेश्चन तुम्हारे एकदम एज इट इज नेमिंग रिएक्शन से ही आ जाएंगे। तो तुम्हें ऑर्गेनिक में वो फॉर्मूले मतलब नेमिंग रिएक्शन तुम्हें करके ही जाना है। नेमिंग रिएक्शन करने के बाद तुम्हें जीओसी में इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, ये जो बेसिक जो आर्डर होते हैं, प्लस आई, बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने वाले, इसको देखना है। और बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं करना है, इसको बस देखना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। आइसोमेरिज्म कहोगे भाई इतना बड़ा, आइसोमेरिज्म में बस बेसिक चीज़ देखो, एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में जो एग्जांपल आइसोमेरिज्म में दिए हुए हैं वही तुमसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं बार बार चिल्ला बोल रहा हूँ, अगले साल भी बोला था, इस साल भी बोल रहा हूँ। तो डिटेल में ये नहीं पूछना नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितना हुआ, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितना हुआ, कुछ भी मतलब ही नहीं है भाई, फालतू की चीज़ें, कभी पूछा ही नहीं है। अब पूछा ही तो बहुत पहले पूछा, अब नहीं पूछता है, ठीक है। तो अभी आइसोमेरिज्म में उतना ही पढ़ना जितना एनसीईआरटी में दिया है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म देखा, चेन आइसोमेरिज्म देखा, टाटोमर्स देखा, क्या क्या चीज़ें होती हैं बस वो देखो और एक एक एग्जाम्पल देखो, आगे बढ़ो, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। जब ये चीज़ें हो जाए तुम्हारी, क्या क्या पहले तुम्हारे बेसिक्स, नेमिंग रिएक्शन और जीओसी के जो बेसिक होते हैं वो, और आइसोमेरिज्म जब हो जाए उसके बाद तुम उठाओ एनसीईआरटी को। जैसे तुमने बायोलॉजी को गो थ्रू किया था रिएक्शन देख के, वैसे ही अब यहाँ पर रिएक्शन को देख के गो थ्रू करना स्टार्ट करो, ठीक है। डिटेल में नहीं जाना है। जैसे अमाइंस करना है तो अमाइंस में देखो प्रिपरेशन क्या, आगे प्रिपरेशन देख लिया 5 मिनट, आगे बढ़ो। फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिया, आगे बढ़ो। केमिकल प्रॉपर्टी देख लिया, आगे बढ़ो, खत्म अमाइंस। समझ रहे हो? तो यही चीज़ें तुमको पूरे ऑर्गेनिक में करनी है, ठीक। अब आता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक, इन तीनों को अच्छे से करके जाना। जितने भी क्वेश्चन, जितने भी सिलेबस हटा है, उन सबकी भरपाई कहाँ से की जाएगी? सबकी भरपाई की जाएगी कहाँ से? बोलो, इन्हीं चैप्टर से की जाएगी, केमिकल बॉन्डिंग से, पीरियोडिक टेबल से और पी ब्लॉक से। तो इनको अच्छे से करके जाना। और फिर जो बाकी चैप्टर्स हैं पी ब्लॉक में, सबसे पहले बेसिक जो चीज़ें हैं उनको ध्यान रखना, जो बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारी चीज़ें देख लेना। उसके बाद डिटेलिंग पे जाना, ठीक है। तो ये तुम्हारा है बाइंड अप करने का तरीका। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्राइमरी बैलेंसी, सेकेंडरी बैलेंसी देख लिया,
वो देख लिया, CFT देख लिया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी देख लिया। उसके बाद तुमने वहाँ पे आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म अब तुम फिर पढ़ोगे Ma2B2C2, Ma2A4B2, Ma3B3C3। क्या फ़ायदा भाई, जब पूछता ही नहीं तो क्या फ़ायदा बताओ। जाके लास्ट ईयर पेपर देख लो। लास्ट ईयर में मैंने जब स्टडी वीडियो बताई थी तो उसमें बोला था मैंने, जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है वही एज इट इज़ तुम्हारे पेपर में पूछेगा, अगर कोऑर्डिनेशन से आइसोमेरिज्म पूछा तो। और जाके देख लेना, वही चीज़ें पूछी गई थी। इस साल भी वही पूछा जाएगा जो तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी में जो लिखा है वही पढ़ो। जब खाना सामने है भाई मेरे, तो खाना सामने तो उठाओ और खाओ। अब खाना सामने है तो काहे पहाड़ खोद रहे हो भाई, काहे पहाड़ पे चढ़ रहे हो, पेड़ काट रहे हो, पेड़ से फल तोड़ रहे हो, फिर आके खा रहे हो। खाना सामने है, खाओ। ठीक है, टाइम नहीं है इस पहाड़ काटने पीटने का। ठीक है, तो ऐसे तुमको वाइंड अप करना है। और सबसे लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो तुम्हारी मिस्टेक कॉपी है उसको रिवाइज करके ही पेपर देने जाना है। जो तुमने मिस्टेक कॉपी लिख के रखी है, आज तक बनाई है, उसको रिवाइज करके ही तुम्हें जाना है पेपर देने के लिए। ठीक है, तो फिर से एक बार वाइंड अप कराता हूँ मैं। देखो, बायोलॉजी में बस वो चीज़ें पढ़ो जो भूलते हो, जो हाईलाइट किए वो पढ़ो, और जो एग्जाम्पल्स वो पढ़ो, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ केमिस्ट्री में, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों के लिए सबसे पहले फॉर्मूले बाइंड अप करो। 7-8 चैप्टर के फॉर्मूले पढ़ो, चाय पानी पियो, फिर 7-8 चैप्टर के फॉर्मूले पढ़ो, फिर चाय पानी पियो। जो करना है करो, मतलब एक शॉर्ट में पूरे तुम्हें फॉर्मूले याद करने हैं। इसके भी लिख लिख के याद करो, और फिजिकल केमिस्ट्री के भी। उसके बाद तुम्हें एक एक टॉपिक, एक एक फॉर्मूले से एक एक क्वेश्चन लगाने हैं। जैसे MTG की PYQ होगी तुम्हारे पास, उसमें चैप्टर, उसमें टॉपिक वाइज दिया ना, तो एक टॉपिक का एक क्वेश्चन लगा लो। बहुत मन कर रहा है 2 लगा लो, समझ रहे हो। तो ऐसे करके तुम्हें आगे बढ़ते जाना है, कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में तुम्हें क्या करना है, ऑर्गेनिक में भी यही चीज़ करना है तुम्हें। सबसे पहले नेमिंग रिएक्शन कर लो, उसके बाद GOC में इंडक्टिव हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस वगैरह, मेजोमेरिक इफेक्ट, ये सारी चीज़ें देख लो। और आइसोमेरिज्म में बस बेसिक चीज़ें देखोगे जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, जो एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स उसी को देख के जाओगे, बेसिक चीज़ें। ठीक है, टाटोमेरिज्म को देख लेना। उसके बाद तुम सीधे जाओगे क्या, अपने चैप्टर्स पे। बस चैप्टर्स को गो थ्रू करो, देखो क्या क्या चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, कैसे बन रहा है वो देखो, आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, कोई चीज़ डिटेलिंग में नहीं करोगे। रिएक्शन आप HI विथ ईथर अच्छे से देख लेना। ठीक है, और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आएगा, उसको याद कर लेना। ठीक है, इनऑर्गेनिक में तुमको पीरियडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और P ब्लॉक अच्छे से करके जाना। बाकी जो है बस गो थ्रू करके आगे बढ़ जाना। ठीक है, तो ये हमारी हुई बाइंड अप करने का तरीका। और बाइंड अप अगर कोई बच्चा नहीं कर पाया, मान के चलना सिलेक्शन बहुत मुश्किल है तुम्हारा। ठीक है, तो सबसे पहली गलती मत करना कि वीडियो लेक्चर मत देखना किसी भी चीज़ का। अगर लेक्चर देखना भी तो 5 मिनट का, 10 मिनट का देखना। ठीक है, बाकी अपने ऊपर ट्रस्ट रखना, जो पूरे साल पढ़े हो गलती नहीं करोगे, सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती है। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम भूल गए हो तो परेशान मत होना, कोई भी चीज़ कोई भूलता नहीं है। लास्ट में तुम्हें वो तुम्हारे काम आ जाएंगी, और लास्ट में तुम्हें वो चीज़ें याद आ जाएंगी अपने आप एज इट इज। जब तुम्हारा पेपर सामने आएगा, इतना प्रेशर होता है कि हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, सब कुछ अपने आप चिल्ला चिल्ला के सामने आता है। ठीक है, तो बस आराम से अपने ऊपर फोकस करो, अपनी पढ़ाई करो, कंटिन्यूटी मत तोड़ना। बाकी कोई दिक्कत हो, आज तुम्हारे सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा ग्रुप पे, जो भी डाउट हो पूछ लेना। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहना। ठीक है, और इतना ट्राई करना कि सिलेक्शन ले लेना। अगर नहीं हो पाता है किसी कारणवश, अगर पूरे साल घूमे हो तो अगले साल नहीं घूमना है। ठीक है, मैं पर्सनल मेंटरशिप के लिए कुछ करूँगा, जिन बच्चों के लिए ज़्यादा बच्चों को नहीं रखूँगा, 200 से 250 बच्चों को ही उसमें रखूँगा। और वो बच्चे रहेंगे जिनके 500 नंबर, मतलब 500 नंबर वालों को, मतलब मैं उतना ज़्यादा एम्फसाइज नहीं कर सकता हूँ, उनमें वही बच्चे रखूँगा जिनके 300 नंबर से ज़्यादा रहेंगे। क्योंकि 500 साढ़े 500 वालों का सिलेक्शन कोई करा सकता है, 300 नंबर वालों पे अगर कोई मेहनत करके कराता है, असली मेंटरशिप की गाइडेंस वही हो। ऐसा नहीं कि 500 नंबर वालों को अगर वो चाहेंगे तो नहीं रखूँगा, उनको भी रखूँगा। लेकिन 300 नंबर वाले तुम लोग ध्यान रखना, अगर 6 महीने मेरे साथ जुड़ गए, तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। अगर जैसे बोलना वैसे करोगे तो, 1 टीचर 1 बुक 1 स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहना।